हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आर्टिकल से प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो लास्ट में आप लोगों को स्कोर जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो PDF फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट की चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और लास्ट में आप लोगों को ये भी बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, ही इज़ ब्लैंक MA। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जितने भी संक्षिप्त शब्द हैं, जितने भी एब्रीविएशंस हैं, इनसे पहले आपको आर्टिकल हमेशा जो है आर्टिकल A और N चूज़ करना है। तो यहाँ पे MA की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, हम कैसे लिखेंगे MA को? तो ऐसे लिखेंगे MA। तो इसकी जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है वोवेल की। तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका N करेक्ट हो जाएगा। जितने भी संक्षिप्त शब्द हैं, जितने भी एब्रीविएशंस हैं, इनसे पहले आपको आर्टिकल A और N का चूज़ करना है। इनकी जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, इसके अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल लगाना है। तो MA की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है वोवेल की। तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका N करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज ब्लैंक ऑनरेबल एक्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्ट जो है अपने आप में नाउन है, ऑनरेबल जो है अपने आप में एडजेक्टिव है। तो आपको नाउन के लिए और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल यूज़ करना है। तो ऑनरेबल की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है वोवेल की। तो इस वजह से इससे पहले जो आर्टिकल आएगा ये इसका N करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑनरेबल की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये आ रही है वोवेल की। तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका N करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल जो है नाउन के लिए आया है, लेकिन एडजेक्टिव से पहले लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे इसका B करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 3, अक्षय इज ब्लैंक ओपन माइंडेड मैन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैन है अपने आप में नाउन है, ओपन माइंडेड जो लिखा हुआ है ये अपने आप में एडजेक्टिव है। तो आपको नाउन के लिए एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आर्टिकल लगाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका B करेक्ट हो जाएगा। ओपन माइंडेड की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है वोवेल की। तो इस वजह से आर्टिकल जो आएगा यहाँ पे इसका N करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका B करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक डॉग इज ब्लैंक एनिमल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे डॉग से पहले हम आर्टिकल द का भी यूज कर सकते हैं और आर्टिकल जो है यहाँ पे ए का भी यूज कर सकते हैं। मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ आगे। और एनिमल की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये इसकी वोवेल की है। तो इस वजह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका B करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शंस में जो है आर्टिकल यहाँ पे A और आर्टिकल यहाँ पे जो है N दिया होता तो हम इसको भी सही कर सकते थे, क्योंकि डॉग से पहले हम आर्टिकल द का भी यूज कर सकते हैं और आर्टिकल ए का भी यूज कर सकते हैं। हम दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूं। जब हम डॉग से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे तब ये जो है उसके ग्रुप के बारे में बात कर रहा होगा। जब डॉग्स के ग्रुप के बारे में बात की जाए, जब हम डॉग्स के पूरी प्रजाति के बारे में बात की जाए, तो हम डॉग से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। जब हम डॉग के बारे में बात की जाए, जब हम डॉग से पहले आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, तब हम जनरल सेंटेंस में बात कर रहे हैं कि आ डॉग इज़ एन एनिमल। मतलब कि कोई भी एक कुत्ता एक जो है प्राणी है। तो हम डॉग से पहले आर्टिकल ए भी यूज कर सकते हैं और आर्टिकल द का भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम द का यूज़ करेंगे तो ये पूरे प्रजाति के बारे में बात कर रहा होगा। जब हम नॉर्मल सेंटेंस में बात कर रहे होंगे तो हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। मैंने दोनों को एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ आर्टिकल द का यूज़ करेंगे और कहाँ हम जो है आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में जो है डॉग से पहले हम आर्टिकल द और ए दोनों करेक्ट कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है तो डॉग से पहले आप दोनों आर्टिकल लगा सकते हैं। दोनों में आपको जो है नंबर पूरे मिलेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन में जो है आर्टिकल A और N होता तो हम इसको भी सही कर सकते थे। मैंने आपको बताने के लिए, मैंने आपको समझाने के लिए दोनों बता दिए हैं। तो यहाँ पे इसका B ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, यू कैन राइट ऑन ब्लैंक ब्लैक बोर्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका C करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल ब्लैक बोर्ड के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे उस स्पेसिफिक ब्लैक बोर्ड के बारे में बात हो रही है जो स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हैं। उस ब्लैक बोर्ड के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटेंस का अर्थ कि
आप ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्पीकर बता रहा है, जो स्पीकर जानता है और जो लिसनर जानता है, दोनों जानते हैं, उस ब्लैक बोर्ड के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे इसका आर्टिकल द करेक्ट हो जाएगा। जब सेंटेंस में स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में बात की जाती है तो आपको हमेशा जो है आर्टिकल द का यूज़ करना है। यहाँ पे जो स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हैं, उस ब्लैक बोर्ड के बारे में बात हो रही है, तो आप ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है उस ब्लैक बोर्ड के बारे में बात हो रही है जो लिसनर और स्पीकर जानते हैं। तो यहाँ पे इसका आर्टिकल द करेक्ट हो जाएगा। अगर यही सेंटेंस में ब्लैक बोर्ड जो है जनरल सेंटेंस में हम यूज़ करते, जैसे दिस इज़ अ ब्लैक बोर्ड, तो यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है नॉर्मल सेंटेंस में बात की गई है। तो आप दिस इज़ अ ब्लैक बोर्ड, तो यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस में आप जो है आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। जब स्पेसिफिक के बारे में बात की जाए, जब पर्टिकुलराइज किया जाता है, तो आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि आप ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लैंड इज ब्लैंक आइलैंड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आइलैंड की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है वोवेल की। तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। इंग्लैंड इज एन आइलैंड, तो आइलैंड की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है वोवेल की। तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ज्योति इज ब्लैंक अनटाइडी गर्ल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अनटाइडी जो है अपने आप में एडजेक्टिव है, गर्ल अपने आप में जो है नाउन है। तो नाउन के लिए एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो अनटाइडी की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है वोवेल की। तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैंक वाराणसी वेयर ही वॉज बोर्न इज ब्लैंक ब्यूटीफुल सिटी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है कॉन्सोनेंट की। तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा, और वाराणसी से पहले आर्टिकल यहाँ पे जो है इसका द करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो यूज़ किया गया है द वाराणसी, ये जो है एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, वो वाराणसी जहां उसका जन्म स्थल है। तो सेंटेंस में वाराणसी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अगर यही सिंपल बात की जा रही होती वाराणसी के बारे में, तो आपको जो है आर्टिकल की ज़रूरत नहीं थी। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, वाराणसी इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। तो यहाँ पे वाराणसी जो है एक सुंदर शहर है, तो यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जब सेंटेंस में जनरल सेंस में बात की गई है, तो हम वाराणसी से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था, वाराणसी इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, तो यहाँ पे मैंने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। लेकिन जब वेयर ही वॉज बोर्न, ये क्लोज जब ऐड किया गया है सेंटेंस में, तो एक स्पेसिफिक वाराणसी के बारे में बात हो रही है, जहाँ उसका जन्म स्थल है, उस वाराणसी के बारे में बात हो रही है। जब इसको स्पेसिफिक कर दिया गया है, जब इसको पर्टिकुलराइज किया गया है, तो आपको आर्टिकल का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिल्ली को ले लेता हूँ। जैसे जनरल सेंटेंस में हम क्या बात करेंगे, दिल्ली इज़ अ बिग सिटी। अगर हम इसी को स्पेसिफिक कर देते हैं, द दिल्ली आई विजिटेड लास्ट ईयर इज़ वेरी क्राउडेड। जनरल सेंटेंस में हम किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। जब हम इसको स्पेसिफिक कर देते हैं, जब हम इसको पर्टिकुलराइज कर देते हैं, तो आपको आर्टिकल द की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैंक टाइम्स ऑफ इंडिया इज ब्लैंक पॉपुलर डेली। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जितने भी न्यूज़पेपर्स के नेम हैं, इनसे पहले आपको आर्टिकल हमेशा द का यूज़ करना है। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक जागरण, द दैनिक भास्कर, या फिर द अमर उजाला। तो जितने भी न्यूज़पेपर्स नेम हैं, इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। और पॉपुलर की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है कॉन्सोनेंट की। तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी न्यूज़पेपर्स के नेम हैं, इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। अभी आपको मैंने एग्जाम्पल बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैंक लाइफ ही लिव्स हियर इज़ हार्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट क्यों हुआ है, यहाँ पे आर्टिकल द क्यों आया है। यहाँ लाइफ जो है एक जनरल कॉन्सेप्ट में यूज़ नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पे लाइफ का यूज़ जो है एक स्पेसिफिक टाइप की लाइफ के बारे में बात कर रहा है। वो लाइफ जो यहाँ वो जी रहा है।
अगर सिर्फ जनरल बात होती तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, जैसे लाइफ इज़ हार्ड, तो यहाँ पे मैंने जो है लाइफ से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। जब हम ये जनरल कॉन्सेप्ट में बात करते हैं तो यहाँ पे आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती है। जब सेंटेंस में ही लिव्स हियर ऐड कर दिया गया है तो ये जो है स्पेसिफिक लाइफ के बारे में बात कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने जो है आर्टिकल द का यूज़ किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, द लाइफ ऑफ आ सोल्जर इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, मतलब एक सैनिक का जीवन जो है चुनौतियों से भरा होता है। तो यहाँ पे मैंने दा का यूज़ किया है लाइफ से पहले। जब लाइफ को जो है स्पेसिफिक कर दिया जाता है तो आपको आर्टिकल दा का यूज़ करना है, लेकिन नॉर्मल सेंटेंस में लाइफ से पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे लाइफ इज़ हार्ड, तो ये जनरल सेंटेंस में बात की गई है तो यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐड कर दिया है ही लिव्स हेयर, तो ये अपने आप को स्पेसिफिक बता रहा है लाइफ के बारे में कि वो लाइफ जो वो जी रहा है वो जो है बहुत हार्ड है। वो लाइफ जो वो जी रहा है तो वो स्पेसिफिक लाइफ है, वो जो जी रहा है वो स्पेसिफिक लाइफ है, तो इस वजह से यहाँ पे इसका आर्टिकल द करेक्ट हो जाएगा। मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैंक पेन्स दैट आर ऑन द टेबल आर माइन, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल द करेक्ट क्यों होगा कि मेज पर जो पेन है वो मेरे हैं, तो यहाँ पे पर्टिकुलर बात की गई है, यहाँ पे स्पेसिफिक वो पेन के बारे में बात की गई है, जो मेज पर हैं वो मेरे पेन हैं। जब पर्टिकुलराइज किया जाता है, जब स्पेसिफिक पेन के बारे में बात की गई है तो हम उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि मेज पर जो पेन है वो मेरे हैं, तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो मेज पर पेन रखे हैं वो स्पेसिफिक मेरे हैं। जब पर्टिकुलराइज किया जाता है, जब स्पेसिफिक किया जाता है, तो आपको अभी मैंने बताया था कि आर्टिकल द का यूज़ करना है। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। मेज पर जो पेन है वो मेरे हैं, यहाँ पे वो पेन के बारे में बात हो रही है जो मेज के ऊपर हैं वो मेरे हैं, तो यहाँ पे स्पेसिफिक उन पेन के बारे में बात हो रही है जो मेज के ऊपर हैं, तो इससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज ब्लैंक बेस्ट दैट ही कैन डू, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस्ट जो है ये गुड का सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका पॉजिटिव डिग्री ये है गुड, और इसका कंपैरेटिव डिग्री जो है ये होता है बेटर, और बेस्ट जो है अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, आप सभी लोग याद रखिएगा। बेटर जो है कंपैरेटिव डिग्री है, गुड जो है अपने आप में पॉजिटिव डिग्री होता है, और बेस्ट जो है अपने आप में जो है ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ये सबसे अच्छा काम है जो वह कर सकता है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, ब्लैंक यूएसएसआर इज़ आ सोशलिस्ट कंट्री, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट क्यों होगा, मैं आपको कुछ कंट्रीज़ के नेम बता देता हूँ, उनसे पहले जो है आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। जितने भी देशों के पहले जो है यूनाइटेड लिख के आ जाता है, जैसे यूनाइटेड किन देशों के नाम से पहले आता है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, तो इसमें जो है आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। द यूनाइटेड किंगडम, तो इससे भी पहले जो है आर्टिकल द का यूज़ करना है। जैसे द नीदरलैंड्स, इससे भी पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। द फिलीपींस, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इससे भी पहले जो है आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। द चेक रिपब्लिक, द मालदीव्स, तो इनसे पहले जो है आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। ये जो है कुछ एक्सेप्शन हैं आपको जो मैंने बताए हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम्स, द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द चेक रिपब्लिक, द मालदीव्स, तो इनसे पहले जो है आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। और द यूएसएसआर, इनसे पहले जो है हमेशा आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। ये जो है कुछ एक्सेप्शन है, बाकी किसी भी देश से पहले आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। बाकी मैंने आपको जो बताए हैं आपको याद रखना है, इनसे पहले जो है हमेशा आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, राम इज़ ब्लैंक बेस्ट बॉय इन हिज क्लास, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बेस्ट है ये गुड का सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था जितने भी सुपरलेटिव डिग्री हैं इनसे पहले हमेशा आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। गुड का जो सुपरलेटिव डिग्री होता है ये होता है बेस्ट,
तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जो यहाँ पे बेटर मैंने लिखा है ये इसका कंपैरेटिव डिग्री है और इसका जो बेस्ट होता है ये होता है सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 ब्लैंक पुअर आर हैप्पी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे गरीब लोगों के बारे में बात हो रही है कि गरीब लोग जो हैं खुश हैं। तो यहाँ पे गरीब लोगों के बारे में बात हो रही है। हम तो पुअर से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जब हम पुअर से पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे सभी गरीब लोगों के बारे में बात हो रही है। द ग्रुप ऑफ पुअर पीपल के बारे में बात हो रही है। जब सभी गरीब लोगों के बारे में बात की जाए तो हमेशा आपको पुअर से पहले आर्टिकल द का यूज़ करना है। जैसे हम बात की जाए कि अंधे लोग तो यहाँ पे द ब्लाइंड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम बात की जाए ब्रेव पीपल तो यहाँ पे द ब्रेव यूज़ करेंगे। अगर हम बात करें रिच तो रिच के पहले हम अगर आर्टिकल द का यूज़ करते हैं द रिच तो यहाँ पे रिच पीपल के बारे में बात की जाती है, मतलब कि अमीर लोगों के बारे में बात की जाती है। तो पुअर से पहले मैंने आर्टिकल यूज़ किया है तो यहाँ पे गरीब लोगों के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 दैट इज ब्लैंक बुक दैट यू प्रोमिस्ड टू लैंड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे उस किताब के बारे में बात हो रही है जो आपने कहा था कि हम उधार आपको देंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ये वही किताब है जिसे उधार देने का तुमने वादा किया था। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर किताब के बारे में बात हो रही है, उस स्पेसिफिक किताब के बारे में बात हो रही है। ये वही किताब है जिसे उधार देने का तुमने वादा किया था, मतलब किसी स्पेसिफिक किताब के बारे में बात हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने आर्टिकल द का यूज़ किया है। नॉर्मल सेंटेंस में आप जो है आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे बुक से पहले। यहाँ पे जो है स्पेसिफिक कर दिया गया है कि यह वही किताब है जिसे उधार देने का तुमने वादा किया था। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 ब्लैंक सन राइजेस इन ब्लैंक ईस्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जितनी भी डायरेक्शंस हैं, जैसे 4 डायरेक्शंस हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनसे पहले आपको हमेशा जो है आर्टिकल द का यूज़ करना है। और जो चीज़ अपने आप में यूनिक होती है उससे भी पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। जैसे सन अपने आप में यूनिक है, मून अपने आप में यूनिक है और अर्थ अपने आप में यूनिक है। तो जो चीज़ अपने आप में यूनिक होती है उससे पहले हमेशा आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। और हमारी जो 4 डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनसे भी पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 ब्लैंक सन सेट्स इन ब्लैंक वेस्ट। तो इसमें भी आर्टिकल जो है यहाँ पे इसका द करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे वेस्ट जो है अपने आप में डायरेक्शन है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 ब्लैंक बाइबल इज अ होली बुक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पे बात की जाए गीता, महाभारत, बाइबल, कुरान, तो ये जो है अपने आप में होली बुक हैं। तो इनसे पहले जो है हमेशा आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। जैसे द बाइबल, द कुरान, द गीता, द महाभारत, तो ये जो है होली बुक हैं। इनसे पहले जो है हमेशा आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 मिस्टर बुश इज ब्लैंक यूरोपियन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो यूरोपियन की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है कॉन्सोनेंट की। तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। यूरोपियन की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है कॉन्सोनेंट की। तो यहाँ पे इसका आर्टिकल ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 इट इज़ ब्लैंक इजी टास्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इजी टास्क जो लिखा हुआ है, टास्क अपने आप में नाउन है, इजी अपने आप में जो है एडजेक्टिव है। तो आपको नाउन के लिए एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल यूज़ करना है। तो यहाँ पे इजी की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है वोवेल की। तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 विच इज़ ब्लैंक हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट लिखा है, ये अपने आप में जो है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। तो इससे पहले जो है हमेशा आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। जितने भी सुपरलेटिव डिग्री हैं, इनसे पहले जो है आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है हाई, तो हाई जो है अपने आप में पॉजिटिव डिग्री है। अगर यहीं मैंने लिख देता हूँ हायर, हायर जो है अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है। अगर यहीं पे मैं लिख देता हूँ हाईएस्ट, ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। तो इस वजह से इससे पहले जो है आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 23, आई बॉट ब्लैंक अम्ब्रेला येस्टरडे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अम्ब्रेला की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है वोवेल की, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। अम्ब्रेला की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये है वोवेल की, तो इस वजह से आर्टिकल यहाँ पे इसका एन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, ब्लैंक महाभारता इज अ रिलीजियस बुक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था जितनी भी होली बुक हैं, जितने भी रिलीजियस बुक हैं, इनसे पहले जो है आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। जैसे द गीता, द कुरान, द महाभारता, द बाइबल, इनसे पहले जो है आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25, मिस्टर प्रशांत हैज़ रीड ब्लैंक वेदास। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था जितनी भी होली बुक्स हैं, जितनी भी रिलीजियस बुक हैं, इनसे पहले जो है आपको आर्टिकल हमेशा द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे वेदास भी जो है अपने आप में रिलीजियस बुक है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जो हमारे वेदास हैं, जो हिंदू धर्म के वेदास होते हैं, इनसे पहले जो है आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स से वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 26, ये टाइपिंग में एरर हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये है हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हिमालय से पहले आर्टिकल यहाँ पे इसका द करेक्ट हो जाएगा। हिमालय से पहले आर्टिकल द करेक्ट क्यों हुआ है, तो हिमालय जो है एक स्पेसिफिक और वेल डिफाइंड माउंटेन रेंज है। तो जितने भी माउंटेन रेंज हैं, इनसे पहले जो है हमेशा आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ, जैसे द हिमालयाज, द एंडीज, द एल्प्स, तो इनसे पहले जो है आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है, क्योंकि ये जो है माउंटेन रेंज हैं, और जितनी भी माउंटेन रेंज हैं इनसे पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। जैसे द हिमालयाज, द एल्प्स, द एंडीज, तो आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, ब्लैंक गंगाज फॉल्स इनटू ब्लैंक बे ऑफ बंगाल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जितने भी बे हैं, इनसे पहले जो है आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। जैसे द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बिस्के, तो इनसे पहले जो है आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। जितनी भी रिवर्स हैं, इनसे भी पहले आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। जैसे द गंगाज या द गंगा, द कोसी, द कावेरी या फिर द कृष्णा, द यमुना, इनसे पहले जो है हमेशा आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। जितनी भी नदियों के नाम हैं, जितनी भी खाड़ियों के नाम हैं, इनसे पहले जो है आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, द सेलर्स वेंट टू ब्लैंक अरेबियन सी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जितने भी सी होते हैं, उनसे पहले जो है आपको हमेशा आर्टिकल यूज़ करना है, आर्टिकल द। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे द रेड सी, द अरेबियन सी, द डेड सी, जितने भी सी हैं, इनसे पहले जो है आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, श्रीनगर इज सिचुएटेड टू ब्लैंक नॉर्थ ऑफ दिल्ली। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्थ जो है अपने आप में डायरेक्शन है, तो जितनी भी डायरेक्शन है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इनसे पहले जो है आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एप्पल्स आर सोल्ड बाई ब्लैंक डजन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब हम किसी चीज़ की दर या माप या हिसाब बताते हैं, तो आपको हमेशा जो है आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, ऑयल इज सोल्ड बाई द लीटर, मतलब कि जो ऑयल है ये बेचा जाता है लीटर के तौर पर। शुगर इज सोल्ड बाई द किलो, मतलब जो शुगर है ये किलो के हिसाब से बेची जाती है। तो यहाँ पे एप्पल्स जो हैं ये डजन, मतलब कि दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, तो दर बताने के लिए, माप बताने के लिए, हिसाब बताने के लिए आपको हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना है। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लॉथ इज सोल्ड बाई ब्लैंक मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, और आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट कीजिए, जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।